फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ज़ीरो स्ट्रेस। आज का जो टॉपिक है वो है डिसीजन के ऊपर। हम छोटी सी छोटी या बड़ी से बड़ी डिसीजन क्यों नहीं ले पाते। छोटी से छोटी डिसीजन जैसे कल ऑफिस में कौन सा कपड़ा पहन के जाऊँ, पार्टी में कौन सा कपड़ा पहन के जाऊँ, प्लेन से जाऊँ कि ट्रेन से जाऊँ, या फिर सिंपल 12th में मैं बायो लूँ या मैथ लूँ, इंजीनियरिंग में मैं कौन सा डिपार्टमेंट लूँ, मुझे ये भी मिल रहा है वो भी मिल रहा है लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, शादी कब करूँ, किससे करूँ। तो ये जो डिसीजन है वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इसमें हम लैग करते हैं। और ऐसा क्यों है? डिसीजन लेना जो है वो एक स्किल है जो स्लोली डेवलप होता है। उसे प्रॉपर ट्रेनिंग जब दी जाती है, जब प्रॉपर ट्रेनिंग और कई बार हम निर्णय लेने की प्रैक्टिस करते हैं तो वो फिर जो स्किल है हमारे अंदर आ जाता है। डिसीजन लेने की पावर जो है हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। जो निर्णय हम नहीं ले पाते हैं उसका मेन कारण यही है कि हमें बचपन से ये सिखाया नहीं गया है कि हम जो है खुद के लिए हमें डिसीजन लेना चाहिए। हमेशा हमें यही सिखाया गया है कि बड़े जैसा कहते हैं उनका डिसीजन मानना चाहिए। और हम कभी ये नहीं सीख पाते कि जो हम डिसीजन लेंगे तो हम उस डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। हम एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फिर अपने लिए डिसीजन लेंगे, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता। हमें ये सिखाया जाता है कि हम दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। लेकिन अपने लिए कि हमें खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए वो नहीं सिखाया जाता है। हमें दूसरों की खुशी के लिए ये करना चाहिए, दूसरों की शांति के लिए ये हमें करना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये करना। लेकिन ये कभी नहीं सिखाया जाता कि पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, पहले आप अपने आप को खुश रखिए। क्योंकि जब आप खुश हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, तभी आप दूसरों को खुशी दे पाएंगे। जब आपके पास है ही नहीं वो चीज़ तो आप क्या दूसरों को देंगे। तो ये मेन कारण होता है कि हमें वो हमारे अंदर पावर रहती ही नहीं, वो स्किल जो है डेवलप नहीं हो पाती डिसीजन लेने की। हम प्रेशर में रहते हैं, हम दूसरों से कंपेयर करते हैं अपने आप को, और हमें लगता है कि अरे वो ये कर रहा है तो चलो भीड़ ये कर रही है तो हम भी ये कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो स्किल तो डेवलप हुई नहीं है। या फिर हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सोच के हम कभी कभी अपने जो निर्णय है उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हम सही डिसीजन नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा माइंड जो है वो स्टेबल नहीं होता। प्रेशर में कभी भी मन जो है स्टेबल नहीं होता, जो माइंड है वो स्टेबल नहीं होता। और जब माइंड स्टेबल नहीं है, अपने दिमाग में ही उलझा हुआ है, तो वो कभी भी सही डिसीजन या क्लियर डिसीजन नहीं ले पाता है। हम अगर अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते हैं या निर्णय नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो अगर छोटे डिसीजन हम नहीं ले पाते, दूसरों से पूछकर, लोगों के प्रेशर में आकर लेते हैं, अपनी निर्णय को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो फिर उसकी छोटा कॉन्सिक्वेंसेस होता है। थोड़ी देर की डिससेटिस्फैक्शन होगी हमें, हम उसमें अपना पोटेंशियल नहीं लगाएंगे, तो फिर वो चला जाता है। लेकिन ये जो छोटी छोटी डिसीजन जब हम नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी हैबिट बन जाती है। तो हम जो बड़ा डिसीजन होता है अपने लाइफ का, वो भी फिर हम दूसरों के कहने पे, दूसरों के प्रेशर पे, या लोग क्या कहेंगे ये करके वो डिसीजन ले लेते हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो उसकी बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और जो कि हमें लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग हमें झेलना पड़ता है। तो इसलिए डिसीजन जो है वो दूसरों के लिए ना लीजिए, दूसरों की खुशी के लिए नहीं लीजिए, बल्कि अपनी खुशी के लिए लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी को डॉक्टर बनना था और उसने मैथ लेके उसे इंजीनियर बनना पड़ा, तो वो लाइफ लॉन्ग क्या है, उसको लाइफ लॉन्ग वो प्रोफेशन झेलना पड़ेगा। वो लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करेगा कि मैंने ऐसा करना था मुझे, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया। वो अपना 100% उस प्रोफेशन में कभी दे ही नहीं पाएगा। तो उसका जो पोटेंशियल वो देकर वो और फ्रूटफुल होता उसका प्रोफेशन, वो निखर के नहीं आ पाएगा। वो डिससेटिस्फाई रहेगा, कभी भी उसे संतोष मिलेगा नहीं उस प्रोफेशन में। जब संतोष नहीं मिलेगा तो कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। खुशी नहीं मिलेगी तो हमेशा वो आदमी इरिटेटेड या फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, और फिर एंगर
आपको अपने लाइफ से एंगर होगा, आपको पछतावा होगा और ये आपका लाइफ लॉन्ग चलेगा। इसीलिए डिसीजन, निर्णय ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आदमी को अपने लिए, अपनी खुशी के लिए खुद लेना चाहिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए। निर्णय जो है वो एक्चुअली लेना कैसे चाहिए, तो सबसे ज़रूरी जो है निर्णय लेने के लिए वो यही है कि हमारा जो दिमाग है, जो हमारा माइंड है वो एकदम स्टेबल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। उसमें फालतू की चीज़ों के धूल नहीं जमा होना चाहिए, अदरवाइज़ हमें कुछ भी क्लियर कट दिखाई ही नहीं देगा। डिसीजन लेने से पहले हमें स्टडी करना चाहिए, जिस चीज़ों के बारे में हम डिसीजन लेने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। अगर हम कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं हमें उसे एनालाइज करना चाहिए। हमें हर वो ऑप्शन जो उस डिसीजन में हमारी मदद करेगा उस ऑप्शंस को करीब लाना चाहिए। हम एडवाइस और सजेशन बड़ों से या उस सब्जेक्ट के जानकार से ले सकते हैं तो वो लेना चाहिए। हर एक ऑप्शन जो हमने पिक किया है उसको फिर हमें देखना चाहिए कि उसके क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं। फिर हमें देखना चाहिए कि किस में ज़्यादा एडवांटेज है, किस ऑप्शन में, और उस ऑप्शन जिसमें ज़्यादा एडवांटेज है उसमें हमें देखना चाहिए कि वर्स्ट सिचुएशन, उसकी वर्स्ट चीज़ें या वर्स्ट कॉन्स क्या है। और अगर हम उस वर्स्ट कॉन्स के साथ भी हम उसे झेल सकते हैं, हम अगर उसे बेयर कर सकते हैं तो हमें फिर उस ऑप्शन के लिए ऑप्ट करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है डिसीजन के लिए। और हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम अपने लिए डिसीजन लेंगे, अपनी खुशी के लिए, अपने को खुश रखने के लिए डिसीजन लेंगे तो हमेशा ही हम उसमें 100% पोटेंशियल देंगे। हम जब 100% पोटेंशियल देंगे तो वो मोस्टली उसका 100% चांसेस होगा कि वो सक्सेसफुल होगा, और नहीं भी होगा तो हम उससे कुछ सीखेंगे। ठीक है, और हम कभी फिर ये नहीं कहेंगे कि हाँ उनकी वजह से ऐसा हो गया या उनकी वजह से हमारा जो है, हमारी लाइफ जो है वो ख़राब हो गई या हमने ये करके हमें पछतावा हो रहा है। तो फिर हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड रहेंगे, खुश रहेंगे और कोई भी इरिटेशन, एंगर, गिल्ट या पछतावा, हमें निगेटिव चीज़ें होंगी ही नहीं। और जब हम खुश हैं तब हम दूसरों को भी वो खुशी दे सकते हैं, दूसरों को वो राह दिखा सकते हैं, दूसरों को वो एडवाइस और सजेशन दे सकते हैं। लेकिन हाँ, दूसरों के लिए आप भी कभी डिसाइड नहीं करिए। आप उन्हें एडवाइस और सजेस्ट कर सकते हैं लेकिन दूसरों के लिए डिसाइड ना करें। ना आप दूसरों की डिसीजन को एक्सेप्ट करें और ना आप दूसरों के लिए डिसाइड करें, बट हाँ उन्हें हेल्प, उन्हें सजेस्ट, उन्हें एडवाइस ज़रूर करें। लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे, जब हम निर्णय लेते हैं अगर हम ये चीज़ें सोचने लगें तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ख़ास करके इंडिया में, कि लोग क्या सोचेंगे या लोग क्या कहेंगे। उस पर ही बहुत सारी चीज़ें जो डिसीजन है हमारी वो डिपेंड करती हैं। तो उसकी एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ, फिर आप खुद ही उस पर एनालाइज करिएगा। एक बार क्या होता है कि एक बाप और बेटे घोड़े पे जा रहे होते हैं। तो थोड़े दूर जाते हैं तो कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि अरे घोड़ा तो बहुत दुबला पतला है और ये देखो कितने जालिम जो हैं बाप और बेटे हैं जो कि दोनों ही उस घोड़े पे चढ़े हुए हैं। तो वो सुनते हैं उन लोगों की बात और बाप कहता है कि ठीक है मैं उतर जाता हूँ, और वो उतर जाता है घोड़े से। फिर थोड़े दूर जाने के बाद कुछ और लोग मिलते हैं तो वो कहते हैं ये देखो ज़रा बेटा कितना बेकार है, जो बाप बुढ़ा है उसको नीचे पैदल चला रहा है और खुद अपने घोड़े पे बैठ के जा रहा है। तो बेटे को बहुत बुरा लगता है, तो वो फिर डिसाइड करता है कि ठीक है मैं उतर जाता हूँ, आप चढ़ जाइए। तो फिर बाप बैठ जाता है घोड़े पे और बेटा जो है पैदल चलता है। फिर थोड़ी देर जाने के बाद फिर कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि देखो ज़रा बाप भी इतना भी कोई बुढ़ा नहीं है जो कि घोड़े पे बैठ के जा रहा है और बेचारा जो लड़का है वो पैदल पैदल चले जा रहा है, इतना भी क्या टॉर्चर करना। तो फिर बाप को बुरा लगता है तो वो बोलता है कि हम ऐसा करते हैं ना, वो बोलता है मैं नहीं चढ़ूँगा घोड़े पे, और बेटा भी डिसाइड करता है मैं भी घोड़े पे नहीं चढ़ूँगा। तो दोनों पैदल चलते हैं और घोड़ा भी साथ साथ चलता है। तो कुछ देर बाद और कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि देखो ज़रा बाप बेटे दोनों कितने बेवकूफ़ हैं, जो घोड़ा साथ में है लेकिन दोनों पैदल चल रहे हैं। तो लोग क्या कहेंगे उस पर नहीं जाइए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोगों के बातों पे ना जाए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि और कौन से टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।